रहे कहाँ एक साल? कभी रिंग पे सो गए, कभी रिंग के नीचे सो गए, कभी बस ऐसे टाइम पास। गाँव से उठ के आया 20-22 साल तक घर पे लाइट नहीं देखी हो। अगर ट्रक आना कहीं सड़क पे तो सबने पीछे पीछे भागना, यार ट्रक आया बोला आज हमारे इधर। पैसे लाए मैंने 6 रैप 140 kg पे। तो आपको अगर इतना बॉडी बिल्डिंग का जुनून था, ऐसा क्या हुआ कि आप उसको छोड़ के रेसलिंग में आ गए? पैसा लगता था 40,000 रुपये। 40,000 मैंने कहा बहुत ज्यादा है मेरे लिए। फीमेल रेसलर ने आपको किस किया था? तो घर से फोन आया था कि बेटे क्या चल रहा है? लड़की साथ रख रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो दिल से करनी चाहिए मैंने। कोई एक ऐसा मैच है जो आप चाहते थे कि काश मैं इससे भी लड़ता? बिल्कुल ऐसा जैसे रॉक। और कभी कोई ऐसी लड़ाई हुई आपको लगा हो यार एक ही मारते यार ये तो गया? मैंने पूरा दुनिया देखा, मेरे से स्ट्रॉन्ग मैंने नहीं देखा कोई लाइफ। बॉडी की स्ट्रेंथ है ना, इस पे मेरे को बहुत यकीन था पूरा। हाय, दिस इज जस्ट अनदर गाय। और आज मैं जिस शख्स के साथ हूं वो सबके चहीते हैं, सबके। आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन हु डजंट लाइक हिम। उनकी स्टोरी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस है, जिन्होंने इंडिया का नाम किया WWE में और अब यहां पर आए हैं एंड ही हैज मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इवन आउटसाइड WWE। वरना कई लोग कैसे होते हैं जो WWE खेले फिर लोग उन्हें भूल गए, बट आज वो पॉपुलर हैं पहले से भी ज्यादा। ग्रेट खली जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मेरे को ना, मैं आपको काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। आपका मैंने WWE इंडक्शन देखा था हॉल ऑफ फेम का, जब आप हैवीवेट चैंपियन बने थे, जब आपका WWE डेब्यू हुआ था, जब आप अंडरटेकर के खिलाफ आए थे सबसे पहले किसी को पता नहीं था कि यार ये इंडिया का बंदा कौन आ गया। एंड फिर आप चैंपियन भी बन गए, आप अक्सर आने लगे स्क्रीन पे। तो आपका जो वो पूरी जर्नी थी, चैंपियन बनने तक की जर्नी, वो कितनी इंजॉयबल थी? आपने कितने इंजॉय किया उसे? या एक बार भी कभी ऐसा हुआ आपको लगा वो छोड़ना है रेसलिंग नहीं, वापस चलता हूं? बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़े सा, मतलब ना मेरा जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट है। और मेरे बारे बहुत लोग जो मेरी असलियत जानते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूँ। सो मैं कोई भी काम करता हूँ उसको एंजॉय के लिए करता हूँ, एंजॉय के लिए काम करता हूँ मैं। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भी ये काम करना है बोरिंग है या कुछ ऐसा मैं करना नहीं चाह रहा हूँ या मतलब मेरे को मजबूरी करना पड़ रहा है। मैं कोई भी काम आज तक मैंने अपनी लाइफ में जो काम किया है उसको मैंने एंजॉय किया है। और मतलब ये नहीं देखा मैंने कि ये छोटा काम है, इस पे तो ये मतलब लोग क्या बोलेंगे, ये मैं कर रहा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे। मैं जैसा हूँ मतलब सोशल मीडिया पे देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। और दूसरी बात है कि भी जब मैं रेसलिंग करता था तो बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट करने उल्टे सीधे, लेकिन मतलब मैंने 10-12 साल रेसलिंग करी, पूरा एंजॉय करा। मैंने ऑलमोस्ट 15 साल रेसलिंग करी, उससे पहले जापान में करी मैंने, और 10-11 साल मैंने WWE पे लगाए। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि कोई भी काम है मैं कोई मजबूरी का नहीं किया। जो लगे ना कि ये मैं इस पे मैं एंजॉय नहीं कर सकता, वो काम मैं करता ही नहीं। मैंने 2000 में पहली बार मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली। और उसके बाद में जापान में 4 साल लगाए, 4 साल पूरे मतलब मस्त होकर वहाँ पर रेसलिंग करी। और 2005 में मैं WWE में आया। तो जापान से आपको किसने ढूंढा वहां WWE में ले जाने के लिए? क्योंकि जो रेसलिंग वर्ल्ड है एक, वो ये मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक हर दूसरे की वीडियो देखते हैं, हर दूसरे की रेसलिंग देखते हैं। तो मेरे को पहली बार ऑफर आई थी मेरे को 2003 में WWE की। तो लेकिन मैं किसी कारण से उस टाइम कर नहीं पाया था, क्योंकि कोई हैपन हुआ था जो बंदे के एक्चुअली इंजर्ड हो गया था और वो डेथ हो गई उसकी मतलब रिंग में? रिंग में। ये कहाँ की बात है, यूएस की या फिर जापान की? यूएसए की। यूएस की।
तो उसको क्या है कि उनको उनको डब्ल्यू को ये था कि भाई ये जो इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस पे नहीं करे तो शायद हो सके और जो क्लेम करने वाले हमारे पास आए। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को एज ए ड्रॉप कर दिया था 2003 में। ओके। उनने नहीं लिया था। फिर उसके बाद मेरी फिल्म आई थी एक लॉन्गेस्ट यार्ड। जब 2004 में मैंने शूटिंग करी, 2005 में वो रिलीज हुई, तो देन उसको उनको पता लगा है कि भी नहीं मतलब मूवी कर ली, अगर उन्होंने आना होता था तो आ जाते हो मतलब क्लेम वाले, पर लेकिन उनको उनको क्लेम मिल गया था जी। उनको क्लेम मिल गया था जिसके जो बंदे की डेथ हुई थी। वो बंदा इंडियन था या कहीं और का था? नहीं, वो एक्चुअली अमेरिकन था और जो पीछे बैकग्राउंड उसकी चाइना की थी मतलब। ओके। पर लेकिन उसके पेरेंट्स पीछे चाइना के थे, लेकिन जो था अमेरिकन है। सो इसलिए मैंने 4 साल जापान पे लाई मैंने, और जब लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी बनाई तो उसके बाद फिर मैं एज ए डब्ल्यू में आया। और जापान से जब आप अमेरिका गए थे तो कितना ज़्यादा आपको चेंज फर्क फील हुआ कि अरे यार एकदम मैं आपको एक पता चला कि मैं बहुत बड़ी चीज़ में आ गया? बिल्कुल, जापान पे भी छोटी चीज़ नहीं बोल सकते, जापान पे भी बहुत बड़ी कंपनी थी, और सारे जितने भी मोस्टली डब्ल्यू पे देखते आप उससे पहले जापान जाते हो। जापान पे मतलब एक ऐसा है कि जापान में जिसने जापान में कर ली एक बार रेसलिंग, वो कभी मार नहीं खाएगा वो। क्योंकि जापान में बहुत टफ रेसलिंग होती है, और बहुत ही एक डेडिकेशन वाली होती है। और मैंने वहाँ 4 साल रेसलिंग करी, तो उसके बाद में डब्ल्यू पे आया। तो फ़र्क ये है कि वहाँ की रेसलिंग है वो थोड़ी साइकोलॉजी, जैसे बोलते हैं ना साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी उतनी नहीं होती थी वहाँ की। वहाँ होती थी कि मारना कुटना बहुत जोर का, यू नो। तो लेकिन स्टोरी और डब्ल्यू वाले को पता है स्टोरी की भी कैसे किसी चीज़ को बिल्ड करना है ना। तो वहाँ पर ये ऐसी चीज़ नहीं है, वहाँ पर ये है कि बस कुटमार करो, जितना ज़्यादा कुटमार हो सकती है वो करो। तो उससे क्या है कि जब तक आप करैक्टर नहीं बनाते तब तक वो आप फेमस नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो ये फैसला कब हुआ था कि अब आप हैवीवेट चैंपियन बनोगे? ये फैसला कब हुआ था और किसका फैसला था ये फैसला तो मेरा था कि मैं हैवीवेट चैंपियन बनना है, और और किसी का फैसला नहीं होता, फैसला तो उसका ही होता है जिसने बनना हो। नहीं, जिस तरह ऐसे कहते हैं ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइट बिल्कुल असली होती है, आप गिरते असली हो, लगती असली है, लेकिन उनको पहले पता होता है कि कौन जीतेगा। ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। जो लोगों को, ये थोड़ा लोगों को बहम है कि भी मतलब ये नकली होती है, ऐसा होता है, लोगों का बहम है ये। मैं कहता हूँ कि जितनी टफ ट्रेनिंग, टफ फाइट होती है शायद ही दूसरे स्पोर्ट्स पे होती होगी। क्योंकि मैं खुद भी बॉडी बिल्डिंग करी है, मैंने एथलेटिक्स करी है, मैं शॉर्ट पुट फेंकता था पहले, और भी कोई गेमें खेली, पर लेकिन जो सबसे टफ गेम मेरे को लगी वो रेसलिंग है। वो इतनी इजी नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो एक रेसलर बनना चाहते हैं पर लेकिन वो बन नहीं पाते। मतलब बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान पे है, पूरे लेकिन यूथ को ये पता भी नहीं है कि सब आपको आइडलाइज करते हैं, सब आपको फॉलो करते हैं, लेकिन उनसे अगर आप ये पूछोगे कि आपको पता है कि रेसलर बनते कैसे हैं, उनको नहीं पता। वो एक्चुअली पता क्या है, जो ये आधी नॉलेज होती है ना, जैसे आपने बताया कि भी कौन फैसला करता, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो उस पे ही वो फंसे हुए हैं, वो उसी चीज़ पे फंसे हुए हैं कि भाई अगर दूसरा बंदा फैसला करेगा या मतलब मैं फैसला करूँगा क्या होएगा, उनको पता ही नहीं है। पता नहीं है। क्योंकि एक्चुअली इसके लिए पूरी ट्रेनिंग लेनी होती है, पूरे डेडिकेशन होना चाहिए,
और कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि भी बस एक दिन पे गया और चैंपियन बन गया, मतलब उससे जो पीछे है बहुत मेहनत होती है। और लॉकर रूम में पॉलिटिक्स होता है? लॉकर रूम में बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल। में तो हर जगह ही होता है तकरीबन। आप ही कभी किसी से लॉकर रूम में बहस होती थी? मेरी भैंस एक दो बार हुई है मेरी, एक दो बार हुई है, मतलब एक दो बार लड़ाई हुई है बैक स्टेज पर, लेकिन यू नो वो वहाँ की वहीं मतलब अलग छोड़ दी मतलब। और एक बात बताओ, जब मैंने सुना है कि ना हर हफ्ते में 2-2 3-3 आप कितने दिन रेसल करते थे हफ्ते में? हफ्ते पे डिपेंड करता, मिनिमम 4 दिन, कभी 5 दिन। तो अगर फिर पेपर भी हुए तो 5 दिन होंगे, नहीं तो 4 दिन होंगे। 4 दिन हफ्ते में? हाँ, हफ्ते में 4 तो फिर सारे हैंग आउट एक साथ कर रहे हैं, सब एक साथ बाहर खाने जा रहे हैं, ऐसा होता था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो कोई ऐसा दोस्त बना भाई साहब WWE में जो अभी तक फोन करता हो कि कैसा है भाई, याद आ रही है, ऐसा वैसा कुछ होता था ऐसा? किसी ऐसा बॉन्ड बना, कोई ऐसी दोस्ती हुई वहाँ? ऐसे सारे दोस्त है कि मेरे, जितने भी आप WWE पे लगा ले, जो उस टाइम के, अभी कुछ नए लड़के आए हैं अभी बहुत सारे, और जो पुराने हैं उनसे सबसे हेलो हाय होता है मतलब। ऐसा अभी भी होता है? हाँ, पुराने पुराने लड़के सबसे हेलो हाय होता है। आप बोल रहे कि भी इकट्ठे हैंग आउट करते थे, लेकिन क्योंकि जो रेसलिंग है वो हर रोज ट्रेवलिंग करनी, और हर रोज एक शहर से दूसरे शहर पे जाना, और हर रेसलर मतलब एक इतना फ्रस्ट्रेट होता था। अच्छा, हर कोई? हाँ, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होता है मतलब कि हर रेसलर, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं, और इतना प्रेशर होता है कंपनी का, और कि कंपनी का इतना प्रेशर होता है कि टाइम से पहुंचना, टाइम से मतलब सारा होना चाहिए, क्योंकि मतलब लाइव चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी मतलब आप इसको एडिट कर रहे हैं, चलो रिकॉर्ड ये करके रख दिया। अब कर दो, वो लाइव चलता है मोस्टली। मतलब जो आप देखो, आप रॉ पे देखो, आप जो आप बोलते ना, कई बार लगता है यार पंच सही नहीं लग रहा है, तो ऐसा ही होता है, वो नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा है। अगर किसी को लगता है कि चोट जा लग रही तो चोट जा लग रही है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि एडिट नहीं है, मतलब कि ना ये कि भी कैमरे से मतलब कुछ किया होता है, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, तो वो अगर मतलब ऐसा कुछ होए तो वो कोई नहीं देखे, मतलब कोई नहीं आए मतलब इतनी महंगी महंगी टिकटें, मतलब 500-500 हजार डॉलर की टिकटें नहीं ले वो क्यों लेंगे? फिर बोलेंगे जी तो भी मतलब नकली होता है। पर लेकिन जिन लोगों ने नज़दीक से देखी है रेसलिंग, उनको पता है कि भी कितनी टफ है, कितनी हार्ड है। और भाई साहब, आपका सबसे ज्यादा हार्डेस्ट टफेस्ट ओपोनेंट कौन था? मैं बोलूँगा कि सारे ही थे, लेकिन अगर आपकी नज़र से देखूँ, मैं आपकी नज़र से देखूँ तो अंडरटेकर हो गया, और जॉन सीना, ट्रिपल एच। लोग कहते हैं जॉन सीना बहुत स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अमेजिंग। जॉन सीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मतलब जॉन सीना को इस पर कोई डाउट नहीं है। कभी आप लोग साथ वर्कआउट भी करते थे? हाँ, बहुत बार वर्कआउट किया मैंने। तो कभी ऐसे कंपटीशन करते थे भाई कौन ज्यादा बेंच मार रहा है? वो जब हम ट्रेवलिंग करते हैं तो उस टाइम हैवी नहीं लेते कोई, मतलब जब जो देखते हैं आप लोग, जब घर जाते हैं हफ्ते के 2 दिन, तो वहाँ पर हैवी ट्रेनिंग करते हैं। बाकी तो जो मोस्टली जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उस पर तो ज़्यादा नहीं है, मतलब उस पर तो ये कि नॉर्मल सा मतलब एक मसल को पंप कर रहे हैं, उससे ये उससे ज्यादा नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा ये नहीं कि बहुत हैवी करना, मतलब इतना हैवी कर रहे हैं जिसपे आप 10-12 रैप आराम से लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग पे बॉडी बहुत टूटती है आपकी, ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा होता है। कोई एक ऐसा मैच है जो आप चाहते थे कि काश मैं इससे भी लड़ता, लेकिन लड़ नहीं पाए? बिल्कुल ऐसा, जैसे रॉक, मैं जब था वहाँ पर तो उस टाइम वो चले गए थे, उनसे मेरे को काफ़ी ये था कि मतलब रॉक के साथ होनी चाहिए, और उस टाइम की मतलब स्ट्रॉन्ग कोल्ड। तो उनको अच्छा, उससे भी आपका मन था? पर लेकिन वो चले गए थे। ब्रॉक लेसनर?
ये भी चला गया था, ये भी बाद में आया। जैसे ये आई थिंक 2004 पे छोड़ दी थी इसने, वो उस पे चला गया था, एमएमए में चला गया UFC में। था, यूएफसी पे चला गया था। तो जब मैं छोड़ दी थी रेसलिंग तो उसके बाद ये वापस आया था। तो कुदरती मेरे साथ मतलब मौका नहीं मिला कि उनसे मतलब रेसलिंग करने का। एक भाई साहब, कभी ऐसी कोई इंजरी हुई है आपको जिससे आप काफी टाइम तक ना लड़ पाए हो? मेरी रिंग के अंदर? नी पे प्रॉब्लम हुई थी मेरी। रिंग में हुई थी? हाँ, नी पे प्रॉब्लम हुई थी, पर लेकिन ऐसा नहीं, मतलब 2-3 महीने तक वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। पर मैच किसके साथ था? मैच था मेरा मतलब ये अंडरटेकर के साथ। ओ, आपको ऑन द स्पॉट एकदम पता चल गया था कि नहीं गई? नहीं, ये नहीं बोल सकते कि नहीं गई, पर लेकिन मतलब प्रॉब्लम हुई थी मतलब, और जिससे मेरे को सर्जरी करनी पड़ी, और सर्जरी करके फिर टाइम लग गया था। टाइम लग गया था। फिर कितने टाइम बाद आपने कम बैक किया? आई थिंक सो 4 मंथ। और जब आप हेवीवेट चैंपियन बन गए थे, जब बेल्ट पास होती है, तब एकदम लाइफ कैसे चेंज होती है? देखो, वो जो एक खुशी है, वो खुशी बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी मतलब कि एज ए पहला मैं इंडियन बंदा जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन देख रहा हूँ, कि आपका कभी सोचा नहीं था कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए छोटी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि दूसरे की कंट्री में दूसरे की उनको देख के, और जिनको देख के हम मतलब बड़े हुए थे, उनकी फाइट देख देख के, तो वहाँ पर उनसे फाइट करी और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। बिल्कुल मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई मतलब। और कितने दिन तक आपको नींद नहीं आई? मतलब कई दिन तक ये था कि वाह मतलब एक कैलकुलेशन करता रहा माइंड पे। पर लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चैंपियन बनते हैं, पर लेकिन मतलब उसको मेंटेन नहीं कर पाते। मैं तो परमात्मा से, ईश्वर से मतलब एक प्रार्थना करता हूँ कि 2007 में बना था मैं चैंपियन, तो अभी तक भी लोग मेरे को ऐसे जानते हैं। और अदरवाइज तो उसके बाद कई बने चैंपियन, 2-2, 3-3, 4-4 बार चैंपियन बने, पर कोई नहीं जानता मतलब। तो कि भाई ये कहीं ना कहीं फैंस ने आपको बहुत प्यार दिया है। फैन ने बहुत प्यार दिया है, और कुछ मैंने खुद भी एफर्ट किए कि अपने आप को मेंटेन किया मतलब, कि भाई मतलब रेसलिंग की एकेडमी खोली मेरी, जलंधर पे रेसलिंग की एकेडमी है। तो उससे मैं, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप मिस करते हैं, तो मिस मैं इसलिए नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी है, क्योंकि मेरे पास 100-150 बच्चा सीखता है रेसलिंग। ओ, प्रोफेशनल रेसलिंग। तो मेरे को इतना फील नहीं होता कि यार मतलब मैं WWE पे जाना है। पर आप वो कैमरा और लाइट्स मिस नहीं करते WWE रिंग की? नहीं, तो हम तो, हमारा तो अपना भी मतलब सही है। हमारा तो चलो, हम क्योंकि हमेशा हम रेसलिंग नहीं कर पाता बंदा, हमेशा आप सदाबहार नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन जो एक रेसलिंग का बोलते ना सर्कल, वो हम उसी पे है कि मैच होते हैं, हर सैटरडे को मैच कराते हैं, चल छोटे लेवल के कराते हैं, लेकिन कराते हैं। और लाइटें भी ऐसी होती है, उससे थोड़ी कम होती है, कैमरे भी ऐसे ही होते हैं। फिर जो नए बच्चों को सिखाने का मन है, जो नए बच्चे हैं उनको सिखाना कि भाई मतलब कैसे कैमरे का फेस करना, कैसे आपको अपने आप को मेंटेन करना, और कैसे प्रमो देना। हम उनको एज ए मतलब रेसलर नहीं बनाते, हम उनको स्टार बनाते हैं। स्टार बनाते कि भाई रेसलिंग तो बहुत इजी है, रेसलिंग बहुत टफ नहीं है काम, पर लेकिन जो रेसलिंग को समझना, रेसलिंग को समझना, वो टाइम के साथ पता लगता है। कि जितने आप रेसलिंग देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपका जो उस्ताद है वो आपको सही गाइड करेगा, तब जाके आप रेसलिंग सीख सकते हैं। आपने बहुत बहुत बार देखे होंगे मतलब
जैसे आप जॉन सीना की बात बताई आपने, तो जॉन सीना जॉन सीना को बहुत टेक्निकली रेसलर नहीं बोल सकते वहाँ पर WWE पे, पर लेकिन उसके स्किल ये है कि उसका प्रमो बहुत अच्छा है। प्रोमो कटिंग स्किल बड़े अमेजिंग है। हाँ, रॉक वो सेम थिंग नंबर मतलब, 1 है ना, प्रोमो में कोई मुकाबला नहीं। प्रमो में कोई मुकाबला नहीं है। तो ब्रॉक लेसलर उसका मतलब उसका उसका वो स्किल नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको पॉल हेमन को एज ए मैनेजर मैनेजर बनाया रखा है ताकि वो उसके बदले बोलता है। तो कभी ऐसा हुआ था कि आपने इंग्लिश सीखने की कोशिश की हो कि यार ताकि मैं भी बड़े जबरदस्त प्रोमो दे पाऊं, ऐसा किया? मन में थॉट आया था? इंग्लिश जो WWE को है ना, वो करेक्टर चाहिए, उनको करेक्टर चाहिए, उनको 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 ये नहीं चाहिए कि आप ग्रेट खाली प्रमो दे, उनको करेक्टर चाहिए। कैरेक्टर चाहिए, और आपका कैरेक्टर तो बड़ा फेमस हो गया था। करेक्टर कैसे बनाएंगे आप, जब आपको एज ए देसी स्टाइल में दिखाएंगे। आपका खौफ बना रखा था ना, जैसे ही आप आते थे सारे भागने लग जाते थे। देसी स्टाइल पे मतलब, तो अगर आप उसको प्रमो देते, ये देते, फिर तो नॉर्मल से हो गए। मतलब हर बंदे का अंडरटेकर को बहुत प्रमो नहीं देता, आपने देखा होगा। बहुत नहीं देता। तो करेक्टर है, कोई इंग्लिश कोई उतना ही है नहीं मतलब कि भाई इंग्लिश आनी चाहिए तभी मतलब, इंग्लिश बहुत जरूरी है, आनी चाहिए, पर लेकिन ये नहीं बोल सकते कि अगर इंग्लिश नहीं आएंगे तो आप प्रमो नहीं दे सकते। क्योंकि आपका कैरेक्टर बना रखा है उन्होंने, एक पर्सनालिटी बना रखी है। तो हमारे को जो भी इंग्लिश आती भी थी वो भी नहीं हम बताते थे। एक ना, जब रेसलिंग स्टोरी लाइन्स होती हैं, जिस तरह अपन देसी बंदे हैं, मैं हरियाणा से हूं, आप देसी हो, मैं तो अभी भी अगर अपनी इंस्टाग्राम पे किसी लड़की का फोटो डाल दूंगा ना, मम्मी कहेंगे बेटे क्या है। तो आपका एक वो था स्टोरी लाइन जिसमें एक लड़की ने, एक फीमेल रेसलर ने आपको किस किया था, तो घर से फोन आया था कि बेटे क्या चल रहा है? नहीं, उस टाइम हम बताते भी ये स्टोरी लाइन है। अच्छा, उस टाइम पता था कि स्टोरी लाइन है। स्टोरी लाइन है। अच्छा, लेकिन तो फोन आया था? फोन तो आता रहता है, मतलब फोन में ऐसा कुछ नहीं मतलब। हम देखो आपको चीज वही बता रहे हैं ना, पहले आपको मैं बताइए कि भाई जो चीज करनी है दिल से करनी है। कि अगर आपने मतलब लड़की साथ रख रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो दिल से करनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करनी चाहिए। देखो आज आप इंटरव्यू लेने आए तो आपको दिल से करना चाहिए। ये अपना एक्सपीरियंस है मेरा, जितना फेक करेंगे ना उतना लोग पसंद नहीं करते, जितना आप रियल करेंगे ना उतना लोग पसंद करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा बड़ी मतलब बढ़िया बढ़िया फोटो लगाते हैं, बढ़िया बड़ी फोटो शूट करेंगे, फिर सोशल मीडिया पे डालेंगे, फिर उसको बूस्ट कराएंगे, फिर पैसे देने लगेंगे। लोगों को पता ही है, ठीक है कि भाई तुम ये बूस्ट कराते, लोग पैसा देते हैं। लेकिन मेरे को जो मेरी ऑडियंस है वो यही पसंद करती है कि भाई जैसा है ऐसा ही रहे। कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ये नहीं है, लेना नहीं, कोई देना नहीं है। सो मैं आगे औरों को भी यही बोलता हूँ, फेक करेंगे तो आप थक जाएंगे। फेक करेंगे ना आप तो थक जाएंगे। आप रियल रहेंगे तो पूरे लाइफ भर नहीं थकेंगे आप। वाह, सही है, बात सच है बिल्कुल। जितना आप फेक मुखटा पहनेंगे तो आप थक जाएंगे। आप बोलेंगे यार नहीं, आज मूड नहीं, आज नहीं करना, आज ये नहीं करना, आज ऐसा नहीं करना, आज मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, आज मैं ऐसा नहीं दिख रहा हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे आप कोई भी बंदा है जो मूड है, हर बंदे के स्विंग होते हैं। कभी गुड मूड होता है, कभी बैड मूड होता है,
कभी मतलब लगता है यार नहीं, यू नो आई वांट टू डू दिस, यू नो, कभी बड़ा हैप्पी होता है, कभी नहीं होता, तो सबको पता ही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको नेचुरली रहना चाहिए, फेक नहीं रहना चाहिए। फेक फेक जाल लंबे टाइम तक नहीं चलता। एक बात, साहब जब अपन पहले बात कर रहे थे तब आपने कहा आपको भी बॉडी बिल्डिंग का नशा हो गया था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग तो अभी भी बड़ा ही महंगा स्पोर्ट है। सप्लीमेंट्स होते हैं, डाइट बड़ी महंगी महंगी होती हैं। उस वक्त पे जब आप बॉडी बिल्डिंग करते थे तब क्या आप इतने संपन्न फैमिली से थे कि इतना खर्चा आप उठा लेते थे? क्योंकि आपकी डाइट भी तो बहुत ज्यादा थी ना। उस टाइम बिल्कुल डाइट, बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मतलब डाइट मांगती है, बहुत एक्सपेंस डाइट, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि महंगी डाइट, मतलब क्योंकि जो अगर मसल बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन हमारे हिंदुस्तान पे बहुत महंगी है। हमारे हिंदुस्तान पे प्रोटीन बहुत महंगी है, तो इसलिए बिल्कुल जैसे अंडे है और चिकन है ये खाते थे, फिर भी मतलब। उस वक्त आपका कितना खर्चा था महीने का बॉडी बिल्डिंग में? मेरा उस टाइम 20,000 खर्चा, मतलब उस वक्त पे? हाँ। ये कब की बात है? 1900? ये 95, 96, 97 की बात है ये। तब तो 20,000 रुपए होते नहीं थे हाँ, लोगों के पास। 20,000, मतलब जैसे एग्स खाने, चिकन खाना, दूध पीना, तो 15-20,000, मतलब हाँ बहुत बहुत है, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब। सो उस वक्त आप वे प्रोटीन लेते थे? उस टाइम बे प्रोटीन का पता ही नहीं होता था कि बे प्रोटीन क्या होता है। उस टाइम तो बस यही होता था कि भी आप लस्सी पियो, गर्मियों पे लस्सी पियो दबा के, और अंडे खाओ, चिकन खाओ, यही प्रोटीन होती थी। और सारे बॉडी बिल्डरों को जो देख रहे हैं और जिनको बड़ा अपनी स्ट्रेंथ का वो होता है कि यार, आपको पता है ना, जिम में जो बंदा घुसता है उसको ये होता है भी मेरा बेंच प्रेस कितना है, मेरा स्क्वाट कितना है। तो आपने अपना मैक्स पीक पे कितना बेंच प्रेस मारा हुआ? मैंने जो मैक्सिमम बेंच प्रेस है वो 300 की लाई मैंने, 300 केजी की, और 300 केजी पे मैंने 6 रेप दिए, मतलब। ओह वाओ, वाओ। और जो बाइसेप्स है, बाइसेप मेरे सबसे स्ट्रांग होते थे। बाइसेप लाए मैंने 6 रैप 140 केजी पे, बारबल कर्ल बारबर कल, मतलब जिस तरह लगाते ना, मतलब खड़े हो गए 140। 140 केजी Damn। बारबर कल। अब आप सोचते हो कि काश उन चीजों के वीडियो होते, क्योंकि हाँ, अब अब सोचता हूँ कि यार उसकी वीडियो बनाई होती या वो वीडियो होती। सो पर लेकिन उस टाइम थे ही नहीं, कैमरे ही नहीं थे। कैमरे थे तो दूसरे फोन आते थे, वो आते थे क्या, फोन तो थे ही नहीं उस टाइम। अरे बेटे बनेदार, वो आते थे, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे वो कैमरे आते थे जिसमें फोटो खींचते थे। वो कोडैक वाले कैमरे हाँ, भी। मतलब फोटो खिंचाना कोई सस्ता नहीं पड़ता था। तो आपको अगर इतना बॉडी बिल्डिंग का जुनून था तो ऐसा क्या हुआ कि आपने बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि जुनूनी जो बंदा होता है, आपको पता है बॉडी बिल्डिंग का पैशन अलग है, वो जुनून अलग है, ऐसा क्या हुआ कि आप उसको छोड़ के एकदम मतलब रेसलिंग में आ गए? ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ? उस टाइम ये मैंने हिसाब लाया कि भी मतलब बॉडी बिल्डिंग पे मेरा ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं है। और ऐसा क्यों लगा आपको? मेरे को ये रियलाइज हुआ जब मतलब एक मेरी मतलब एशिया के लिए सिलेक्शन हुई थी, तो पैसा लगता था 40,000 रुपये उस वक्त पे? हाँ, अभी 40,000 लगना है, और आप कहता आपकी सिलेक्शन हुई है। तो मैंने अपना कैलकुलेशन किया, मैंने कहा यार 40,000 दूंगा, अगर तो मेडल आ गया तब तो ठीक है, कहीं ना कहीं वसूल हो जाएंगे। अगर ना मेडल आया तो 40,000 गया, और 40,000 मैंने कहा बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो फिर मैंने क्या किया भी, मतलब थोड़ा मैं सर्च करने लग गया बॉडी बिल्डिंग को। मैंने सोचा यार मतलब भी मैंने उतना करना, और रेसलिंग का मेरे को एक वे दिखे। रेसलिंग उस टाइम जस्ट एक टीवी पे आने लगी थी।
केवल टीवी पर चलते थे उस टाइम, उस पे आने लगी थी मतलब ये। तो उसको देख के शौक पड़ा कि यार मतलब कमाल है यार, मतलब तो है ना। तो सबको मैं शेयर करी बात, तो बोलते भी हाँ भाई आप कर सकते हो, है ना। आपके घर वालों ने, फैमिली ने तो सपोर्ट किया? फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा, सपोर्ट नहीं करते थे? फैमिली के बोलते भी नहीं ये काम नहीं करना, आपको जॉब मिली है, आप जॉब करिए, क्योंकि आप जॉब करिए, क्योंकि जॉब बड़े मुश्किल से जॉब मिली है आपको पंजाब पुलिस की, तो आप जॉब करिए। अच्छा, वो जॉब कब मिली थी आपको पंजाब पुलिस की? 94 पे 94 में? अच्छा, तो घर वाले बोले भाई बस तू ये एक जॉब कर, ये सब मत कर। जॉब करो और ये मत करो। तो फिर आपने घर वालों से लड़ाई कैसे सब की? लोगों ने मतलब सपोर्ट नहीं की मतलब, पर मैं ये था कि यार मैं ये काम करना है मेरे को, चाहे आप उस पर कुछ बोले, चाहे ईगो बोले, चाहे कॉन्फिडेंस बोले, कि यार जो मैं काम ठान लिया, ये देख लिया कि ये करना है, तो उसको मैं करता हूँ, चाहे जितना मर्जी टफ हो। मैं चैलेंज लेने का मेरे को बहुत शौक है, कोई भी चैलेंज मतलब आज भी मतलब वही है, ये नहीं मैं उस टाइम की बातें करूँ, आज भी वही है मेरे अंदर। अच्छा, मतलब चैलेंज कोई होता है तो आप मना नहीं करते चैलेंज के लिए? चैलेंज को मेरे को ऐसा लगता है यार मतलब इंसान ही कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। और मैं ये नहीं कि भी मतलब चैलेंज लोग बोलते हाँ मैं ये करूँगा, मैं एफर्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उस पर दिन रात एक करता हूँ उसके लिए। तो मैंने एफर्ट किए, मतलब मेरा वीज़ा लगा, मैं गया वहाँ पर, मैंने बड़ा मुश्किल बहुत स्ट्रगल, 1 साल रोटी नहीं खाई मैंने, 1 साल रोटी नहीं खाई मैंने। अच्छा, वहाँ एक साल रोटी नहीं खाई? हाँ, सब में चिकन, ब्रेड, ये सैलड, ये चीज़ खाता था। और कितनी मील खाते थे दिन में? दिन में बस सो गए खा लिया पी लिया, सो गए खा लिया पी लिया, सो गए एक्सरसाइज कर ली, बस वही। और रहे कहाँ 1 साल? यूएसए, मतलब सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे किराया? जहाँ मतलब जिम था, बस उसके उसी पे मतलब सोते थे। और जिम पे नहीं, वो क्या बोलते हैं, रिंग था, रिंग में सोते थे? कभी रिंग पे सो गए, कभी रिंग के नीचे सो गए, कभी बस ऐसे टाइम पास करना। मतलब कोई घर नहीं था वहाँ पे? ना ना ना, घर तो घर कहाँ होता है। डैम, So, ये लोगों को नहीं पता शायद ये स्ट्रगल। इस चीज़ का किसी को पता नहीं है मतलब, उनको तो उन्होंने तो रेसलिंग मेरी देखी है 2006 से, जब लगा कि भी बोलो वाह ये बन गए। ऐसा थोड़ी थी तक एकदम मतलब 2000 पे 1 साल मैंने बहुत टफ हार्ड मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रगल हो गए। जो एक स्ट्रगल का साल था, एक बार भी ऐसा आया था कि यार गिव अप कर देता हूँ? नहीं एक बार भी नहीं आया? नहीं आजकल जो लोग कुछ भी नया करने लगते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं 2 हफ्ते बाद ही। हाँ, नहीं? नहीं कभी नहीं, 1% भी नहीं। तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेटेड रखती थी? मेरी स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस, मेरी स्ट्रेंथ। शुरू से ही मेंटली स्ट्रांग थे आप बहुत? मेरी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है ना, ओ, इस पे मेरे को बहुत बहुत ये था मतलब। यकीन था पूरा? हाँ, मैंने अपनी लाइफ में अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने देखा नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, लेकिन आपने, पर हाँ, मैंने समझ नहीं रहा देखा हूँ। मतलब। मैंने भी नहीं देखा है अभी तक। पापा देखते हैं टीवी पे भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर मैंने पूरा दुनिया देखा है, मेरे से स्ट्रॉन्ग मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ। कभी पावर लिफ्टिंग की भी सोची थी आपने? पावर लिफ्टिंग नहीं? पर दो चीजें है ना मतलब, पावर लिफ्टिंग इतना मत देखो आप कि भी वेट उठा लिया ये पावर होगी, सारा चीज देखो ना। अब पावर लिफ्टिंग में तो आप जो क्या नाम उसका मार्क हेनरी है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, आपकी उनसे ही फाइट हुई है ना? वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैन, हाँ। ठीक है। पर लेकिन किला भार थोड़ी नहीं देख रहा कि भार उठा लिया मतलब, ठीक है। जब एक मुक्का पड़ता था ना तो फिर उसका ऐसे होता था दिमाग उसका, ठीक है। तो मैं वो चीज बता रहा हूँ कि भी मेरे को आज तक अपनी लाइफ से स्ट्रॉन्ग मेरे को मिला नहीं, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कभी ऐसा मैं हुआ ये आपने? नहीं बोलूंगा कि वेट उठाने पे, हाँ, सही कह वेट रहे हो। उठाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था मैं। अभी असली में आपकी लड़ाई हुई है? बहुत बार मतलब हुई मतलब, अब बहुत बार लड़ाई हुई है, पर लेकिन मतलब आपको पता ही है।
और कभी कोई ऐसी लड़ाई हुई आपको लगा हो यार एक ही मारते यार ये तो गया? ये चीज में भी जाना ही नहीं चाहता मतलब। अच्छा, पर मैं समझ गया था लड़ाई तो आपकी हुई है, बहुत हुई मतलब। क्योंकि आपका स्वभाव, मैं आपसे अभी मिला ना आके, नीचे मैं देख रहा था आप स्ट्रेचिंग कर रहे थे, मैं देख रहा था यार इनकी पर्सनैलिटी है बहुत दबंग वाली और बड़ी इंटिमिडेटिंग, लेकिन ये बात कर रहे हैं उतनी ज्यादा प्यार से, तो इनसे कौन लड़ाई करेगा? बट दिस इज, ये मेरे लिए एक नई खबर है। पता क्या होता है मतलब, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जरूरी नहीं कि आप हर चीज पे लड़ाई करो। और जो शायद मतलब मैंने अपनी लाइफ पे जो तरक्की करी है, मैं तरक्की बोलूँगा, जिससे जो मैं एक गांव से उठ के आया, जिसमें 20-22 साल तक घर पे लाइट नहीं देखी हो, रोड नहीं देखी हो, अगर ट्रक आना कहीं सड़क पे तो सबने पीछे पीछे भागना, यार ट्रक आया बोला आज हमारे इधर, ठीक है। 20 साल तक मतलब कहीं पे मतलब कोई कार पे नहीं बैठा हो, समझ रहे ना? तो जो बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जरूरी नहीं है कि भी आप लड़ाई करेंगे तभी कुछ होएगा। अगर ना लड़ाई करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब डर रहे हैं, समझ रहे ना? भगवान ने दिमाग दिया है, उसको थिंक करो। भगवान ने दिमाग दिया है ना, उसको देखो, सोचो। किसको भोंकने दो, जहां तक इसने भोंकना है भोंके, ठीक है जी। जब आप WWE में थे, क्योंकि अगर वो लाइन क्रॉस करे तब जिंदाबाद है, पर लेकिन लाइन मतलब ये मत सोचो कि पहले उससे पहले हाइपर मत हो, ठीक है। लोग ने औरों ने सोचना जो मैंने सोची जाए कि भाई ये पता नहीं डरते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, ये पता नहीं क्या करते, नहीं, अपना मिशन कुछ और है। अगर हम हर चीज पे हम लड़ाई करें, हर चीज पे हम ये करें, तो बंदा शायद हो सके तरक्की नहीं हम कर पाते। बिल्कुल सही बात, बड़ी गहरी बात है ना? पर मैं ये देखता हूँ कि भाई तुम बोलो जितना बोलना है बोलो, लेकिन अपना मिशन क्या है? अपना मिशन एक ही है। और आपका मिशन क्या है? हाँ? आपका मिशन क्या है? मेरा मिशन ये है कि भी मैं लोगों का भला कर सकूं जितना हो सकता है, और अपने आप को मस्त रहूं, किसी की परवाह नहीं है ना, किसी को ये कि भी शो करना कि भी मैं बहुत बड़ा हूँ, ना मेरे को शौक है कि बहुत बड़ी गाड़ी की, ना मेरे को बहुत बड़े शौक है बहुत बड़ी कार का। जो है उस पर एंजॉय करूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो औरों का भला करूँ, चाहे किसी भी एंगल से हो। आपने जैसे बताया ना कि आपका स्ट्रगल ये रहा है कि गांव में अगर एक ट्रक भी आ जाए, सब आए थे भाग के, और अब आप देखो कहां से कहां पहुंच गए हो, खुद की मेहनत से, सेल्फ मेड मैन। क्या आपने इस सफर में ये देखा है कि यार पैसा बहुत मायने रखता है? आपको ऐसा फील होता है? पैसा, कई लोग कहते हैं भाई पैसा खुशी खरीद सकता है, क्या ये सच है? पैसा बहुत मायने रखता है, पर लेकिन बात वो है कि भाई आपकी मेहनत की कमाई होनी चाहिए। अगर मेहनत की कमाई है तो आपको बहुत मायना रखती है। अगर आप मतलब चोरी ठगी मतलब ये करे, तो मैं सोचता हूँ कि पैसा वो जहर है आपके लिए, वो जहर है मतलब। मैं कहता हूँ पैसे की बहुत जरूरत है, मैं हर रोज सोचता हूँ पैसा कमाऊं कमाऊं कमाऊं, पर लेकिन अपनी मेहनत का कमाऊं।
मेरे को ये नहीं है कि भी मतलब इसको ठगूं या इसको टोपी पहनाऊं, इसको ऐसा करूं या इसको ऐसा करूं या गलत तरीके से मतलब वो चीज़ मतलब मेरे को नहीं पसंद। पैसा होना चाहिए पर अपनी मेहनत का। अपनी मेहनत का। और आप बिग बॉस में भी गए थे, क्या आप अभी बिग बॉस देखते हो जब भी बिग बॉस होता है? नहीं, टाइम ही नहीं मेरे पास। लेकिन उसके हाउस का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। आप फाइनल में थे ना, आप और श्वेता तिवारी? हाँ। तो आप जब हारे थे, आप दुख हुआ था आपको? यह बिल्कुल दुख हुआ था कि भाई एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि भाई शायद मैं जीतूंगा, तो लेकिन मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो जीत के WWE पे जाना है और इन्होंने जीत के कलर टीवी पे शो करने हैं। तब मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर आज कोई WWE में आए, WWE पे आए और उस पर काबिलियत भी है, तो कैसे उसको स्टोरी लाइन पे डालेंगे, कैसे उसको जिताएंगे? जिताएंगे तो जीतेगा तो तब अगर उसको स्टोरी लाइन पे डालेंगे। जब उनको पता है कि भाई इन्होंने तो अपने देश पे अपने उस पे चल जाना है, मतलब सीरियल बनाने या अपने काम पे, तो क्यों आपको जितवाएंगे? तो उन्होंने पूरा यूज किया भाई, पूरे एंड तक रखा ताकि भी मतलब टीआरपी हाई रहे। अच्छा, ताकि लोग देखते रहे। मतलब आगे जैसे मतलब निकालना तो बस, उसके बाद तो टीआरपी घटे बढ़े उसको उनको क्या फर्क पड़ता है? तो या उस टाइम मतलब मेरे को एक्चुअली उस टाइम मैं सोचा नहीं था कि एज ए भाई मतलब टीवी शो है। उस टाइम मेरे को जो पढ़ाया गया था कि भाई वो जो अच्छा होता वही होता, पर वो नहीं होता। और इसके बाद आपने कभी मूवीज में जाने नहीं सोची, इंडियन मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में? मूवी के लिए मैं फिट नहीं होता, मैं मूवी के लिए मैं फिट नहीं होता। आप बोलो कि कैसे? हाँ, कैसे? वही मैं यही पूछने वाला था। मूवी के लिए से फिट नहीं होता कि हम बच्चे की नजर पे हीरो है, बच्चे की नजर पे हम हीरो है, और अगर कोई हीरो मेरे को मारेगा तो उनको बड़ा हट होएगा, है ना? उनको बड़ा हट होएगा, और जो हीरो है 10 गाड़ियां उसको भी पड़ेगी, है ना जी। फिर डायरेक्टर को भी पड़ेगी शायद, यू नो लैंग्वेज होती है कि शायद तो क्या बड़ाई है। पर आपको ऑफर आए थे? ऑफर आते हैं लेकिन डिनाई करता हूँ। आप खुद से मतलब कहते हो कि नहीं? तो मैं मोस्टली होता कि नहीं यार, क्योंकि मतलब उस पे, क्योंकि जिसने कई 100 करोड़ लाने उसने तो उसको ओवर उसको पाना है हीरो को, है ना? हीरो को ओवर डालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं फिल्मों पे फिट नहीं होता। और मैं आपके ढाबे पे आया, द ग्रेट खली ढाबे पे, तो अंदर रेसलिंग रिंग भी है। ये कब आपको सोच, ये किसी और का आइडिया था या आप ही की वो थी शुरू से? नहीं, ये मेरा आइडिया था ये, और बस जैसा बोलता रही एक जब बिजनेस खोलना है, अगर ढाबा खोलना है तो ढाबे के साथ में अपनी रेसलिंग की थीम दूँ, ठीक है? बहुत खूबसूरत बना रखा है, बहुत और ज़्यादा। एक मेरे को ये होगा कि मैं रेसलिंग से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब आपको 24 घंटे रेसलिंग की फोटो दिखेगी, रेसलिंग का ये थीम देखेंगी, तो आप कभी बोर नहीं होएंगे। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, काम वो करना चाहिए जिसपे आप बोर ना हो। और किसी यूथ को आपसे सीखना हो तो वो कैसे कांटेक्ट करते हैं आपसे? हमारा यूट्यूब चैनल, जैसा आपका यूट्यूब चैनल है, मेरे 5 मिलियन के करीब फॉलोवर है, और सोशल मीडिया फेसबुक है, इससे कांटेक्ट करते हैं लोग।
जो सीखना चाहते थे। एक लोग आपको हमेशा इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, सबको पता है, आपको हमेशा हंसते हुए देखते हैं हमेशा, पर क्या आपको आज की डेट में भी गुस्सा आता है कभी? गुस्सा मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो चीज़ फेक करेगा ना, गुस्सा देखो, गुस्सा वाली चीज़ें आप सोशल मीडिया पे थोड़ी नहीं डाल पाएंगे। कि अगर आपका गुस्सा है, कोई लड़ाई है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब कोई, अब उसको सोशल मीडिया पे थोड़ी नहीं डालेंगे। जहां तक मेरा आइडिया है, नहीं समझ है। नहीं, कई लोग तो डाल भी देते हैं सोशल मीडिया पे, कई तो सोशल मीडिया पे लड़ते ही हैं सिर्फ। नहीं देखो, वो पता है, वो जो जिनको चीफ फेम चाहिए, हमारे को चीफ फेम नहीं चाहिए, समझे ना। अगर ग्रेट खाली को ऐसे ही मिलियन व्यूज आते, हंसते हंसते मिलियन व्यूज आते, तो जरूरी आपको मतलब चीफ हरकत करनी, मतलब लोग क्या है कि बहन, मतलब आपने देखा होने, बहुत बार देखता हूँ मैं कि उसके घर वाले के पिछवाड़े पे डंडे मार रहे हैं, वो उसके डंडे मारे, बोलते भाई व्यू लेने, पैसे डंडे खा के व्यू लेने दे। देखो क्या आपने हाँ, देखा मैंने, देखा। या गाड़ियाँ गुड़ोच कर रहे हैं। कई ऐसे भी बहुत सारे हैं कि एक दूसरे को गालियाँ दे रहे, तूने मेरे को गालियाँ दे रही, हाँ, मेरे तूने बहुत दे है, रही। ऐसे बहुत है। यार क्या है, मतलब वो सही अपनी जगह वो सही है, क्योंकि उनको उनकी कोई पहचान नहीं है। हमने हमने मतलब पहचान बना ली है, लेकिन हमने गलत बे पहचान नहीं बना ली, गलत बे से नहीं बना ली, अच्छे बे से बना ली। एक ये मुझे सवाल पूछना है, बिकॉज मैं जब आपके पास आ रहा था ना, मुझे कम से कम 50 लोगों ने ये बोला एक दिन के अंदर अंदर मैसेज करके कि उनसे ये जरूर पूछना कि अपने कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं इंस्टाग्राम पे। हम कमेंट बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत मतलब ना के बराबर, क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर हम कमेंट को पढ़ेंगे तो आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट होएंगे, ठीक है। अगर हम खुद सही है, ठीक है, वो तो उनकी प्रॉब्लम है, वो कमेंट वाले की प्रॉब्लम है, उल्टा सीधा करना, कमेंट कैसा करना, वो तो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। मैं अपने आप को गिल्टी या मतलब अपने आप को शेम तब फील करूं कि अगर मैं गलत हरकत करी है, मतलब चीज को मानते हो ना। बिल्कुल सही बात। अगर मैं सही हूँ, कोई कुत्ता उधर से भूख रहा है, कोई उधर से भूख रहा है, कोई खुश होकर भौंक रहा है, कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कह रहे, वो तो उनकी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आजकल जो यूथ है, आपसे जो इतना ज्यादा यूथ कनेक्टेड है, काफी लोग डिसइल्यूजन्ड है, लाइक उनको ये नहीं पता लाइफ में करना क्या है। अगर आपको उनको नसीहत देनी हो कि वो क्या करें लाइफ में, कैसे पैशन फॉलो करें, तो आप क्या बोलोगे उन्हें? एक्चुअली पता क्या है, हमारी जो नसीहत है ना, बहुत कम लोग लेते हैं। हमारी नसीहत लेगा जो समझदार होएगा। बहुत लोग नसीहत वो क्या सोचते हैं कि भाई ग्रेट खा लिया है, कपड़े उतारे होंगे, बोलेंगे ठीक है, उनको वो चीज देखी है उन्होंने। हमारे को अगर हम किसी को नसीहत देंगे, किसी को नसीहत मतलब आज की डेट पे हर बंदा बहुत समझदार समझता है, समझता है खुद को बहुत चाहे हो ना, समझदार, पर समझता है, चाहे हो चाहे ना हो। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं चाहे समझदार नहीं हूँ किसी की नज़र पे, पर मैंने प्रूव किया है अपने आप को, प्रूव किया, इसमें मैंने कोई शक प्रूव नहीं। किया है। मैंने कोई भी काम जो किया है ना, मैं मिडल पे नहीं छोड़ा। मैंने पंजाब पुलिस जॉब करी, मैं इंस्पेक्टर मतलब क्या बोलते 2-3 साल पे इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है। मैं रेसलिंग स्टार्ट करी, सॉरी बॉडी बिल्डिंग ऑस्ट्रेलिया बना, मैं रेसलिंग करी, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना। मैंने कोई मिडल पे काम नहीं छोड़ा। अभी मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो ऐसा ढाबा आपको पूरे हाईवे पे नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं देखा मैंने।
ये तो हम बात कर ही रहे थे कि यार बहुत खूबसूरत ढाबा होटल से बड़ा बना। पूरे पूरे हाईवे पे नहीं मिलेगा। तो मैं मतलब ना 20 का काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ मैं मन लगा के, अच्छा काम। रिजल्ट आज कम होंगे, 2 दिन के बाद सही हो जाएगा। और यूथ को हम बताते रहते हैं, पर यूथ आज के डेट पे सब बहुत समझदार समझते हैं। वो कंप्यूटर के पीछे के समझदार होते हैं कि कमेंट डालने, औरों को सलाह देना। मैं ये कहता हूँ कि औरों को सलाह दो, पर पहले अपने आप को प्रूव तो करो। अपने आप को तो प्रूव किया ही नहीं तुमने, औरों को तुम सलाह दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कंप्यूटर के पीछे कमेंट देना बहुत सौखी चीज है, पर प्रूव तो करो ना अपने आप। तो इसलिए मोटी मोटी बात एक ही होती है यूथ को कि भी गिव अप नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और शॉर्टकट नहीं कभी अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, और क्या आप ये मानते हो कि अगर आप किसी चीज के बारे में बड़े जुनूनी हो और आप बहुत मेहनत करो तो आपको सफलता पक्का मिलेगी? 100%। तो ये यूथ को सीखना चाहिए कि एक्चुअली दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग, और अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो। क्योंकि मेरे ना अपना ट्रैक नहीं बदलता। लोग क्या है कि थोड़ा पसीना आ गया तो अपना ट्रैक बदल देते हैं। यार ये नहीं बनो, ये करना। कितने सारे बंदे जो पढ़ाई को फिर पहले बोलते पढ़ाई करनी है, फिर बोलते स्पोर्ट्स करनी है, फिर कहते बोलते नहीं पढ़ाई करूंगा, फिर बोलता मैं ये बढ़ूंगा, फिर कहता नहीं ये बढ़ूंगा। तो ऐसी लाइफ अपनी निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं ये बोलता हूँ कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम उसको जो काम कर रहे हैं उसको मन लगा के कर, पूरा मन लगा के काम कर, सफलता मिलेगी, अपने आप ही मिलेगी। और द ग्रेट खली की लाइफ में जो आप यहाँ तक पहुंचे हो, अगर आपको खुद की मेहनत को छोड़ के किसी और को भी श्रेय देना हो कि यार इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, इनके बिना आज ग्रेट खली नहीं होता, तो वो कौन है? हिंदुस्तान की जनता। वाह। वो हिंदुस्तान का जनता का जो प्यार है, उन्होंने मेरे को ग्रेट खली बनाया है। बहुत प्यार दिया है हिंदुस्तान की जनता ने, और मैं बड़ा लक्की हूँ कि इतना प्यार दिया है उन्होंने। प्यार तो सच में सब बहुत ज्यादा करते हैं आपसे। मतलब मैं ये बताऊंगा कि चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे नौजवान है, सब ग्रेट खली को प्यार करते हैं। तो पूरा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने बहुत ये उनका योगदान है ग्रेट खली बनाने का। एक आप मुझे बता रहे थे कि अब आप उतना खाना नहीं खाते थे ना, आप पहले खाते थे। अब आपकी फेवरेट डाइट क्या है? क्योंकि मेंटेन तो आपने अभी भी कर रखा है, अभी भी आप उतने ही चौड़े हो, अभी भी बहुत स्ट्रांग हो, तो मेंटेन कैसे करते हो? नहीं, अभी पता है दो टाइम एक्सरसाइज लगानी चाहिए। 2 टाइम लगानी तो 1 टाइम लगानी चाहिए। अगर 2 टाइम नहीं कर सकते तो 1 टाइम करो। आप ये उम्र से मेंटली होते हैं हम ना, हम सोचते हैं कि इतना खाना खाना है। आपको एज के साथ डाइट बहुत नहीं खानी चाहिए। अगर मैं बोलूँगा मैं इतने अंडे खाने, इतना चिकन खाना है, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होना। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं आप उतना खाइए, उससे ज़्यादा ना खाइए। और वे प्रोटीन लेते हो आप? कभी लिया भी नहीं है? जब आप WWE में थे तब भी नहीं लिया? तब आपकी डाइट क्या थी जब आप एक्चुअली में हेवीवेट चैंपियन थे? चिकन खाते थे हर रोज। कितना खाते थे आप? हर रोज चिकन, मतलब 1-1.5 किलो। और अंडे? अंडे तो डिपेंड करता, ज़्यादा नहीं। चिकन खा लिया मतलब 1-1.5 किलो। वेजिटेबल खा लिया काफ़ी। आजकल एक ये स्पोर्ट बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, MMA। आप देखते हो? देखता हूँ कुछ।
आप लेकिन जब रेसलर बने थे, जब आप चैंपियन बने थे, हेवीवेट चैंपियन, उस वक्त ये स्पोर्ट इतना पॉपुलर नहीं था ना? इंडिया में नहीं था। हाँ, इंडिया में नहीं बाहर था। बाहर था। अच्छा, तब था बाहर भी? बाहर था। आप कभी देखने आते थे अरीना वगैरह नहीं में? गया नहीं देखने पे रीना पे, लेकिन मतलब था अभी। कभी आपका मन था कि यार मिक्स मार्शल आर्ट्स भी करनी है? एक्चुअली मिक्स मार्शल आर्ट तो शुरू पे मैं कराटे खेलता था, मिक्स मार्शल आर्ट खेलता था शुरू पे। जब मैं शुरू पे एज ए गेम स्टार्ट करी, शुरू करी, तो सब शौक था, पर उस टाइम वो था नहीं कि एक जरिया नहीं था, कि वो एक प्लेटफार्म नहीं था। तो उसके बाद फिर पंजाब पुलिस पे आए, तो वहाँ पर शॉर्ट पुट, फिर बॉडी बिल्डिंग करी, उसके बाद फिर रेसलिंग। तो आई एम सो हैप्पी कि भी मतलब रेसलिंग सबसे बढ़िया मतलब गेम लगी मेरे को, कि जहाँ पर मतलब आपको शोहरत मिली, जहाँ पर आपको दौलत मिली, इज्जत मिली। और इज्जत मिली। आप जितने भी आप मार्शल आर्ट के बड़े बड़े प्लेयर देखो, आप वो सारे WWE पे आ रहे हो। वो भी डैशली गया था, वो भी WWE पे आ गया, ब्रॉक लेसनर गया, वो WWE पे आ गया, और रेंडा रोजा लड़की थी, वो WWE पे आ गई, है ना। ऐसे तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आने नहीं देते, उनको चाहिए नहीं WWE। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है, जिनको चाहिए नहीं, वो आना चाहते हैं, पर ये बोलते नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बंदे जो बोलते हैं कि आप मार्शल आर्ट खेलते हो, वो बोलते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, तो तुम नहीं आ सकते। हाँ, कैसे कैसे आएंगे मतलब, क्योंकि पर्सनैलिटी तो बहुत जरूरी है ना मतलब। कभी आपको कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी इंटरेक्शन रहा जब आप किसी से मिलना चाहते हो और फिर उस बंदे के मिलते ही आप फैन बन गए कि वाह यार, इससे मिलना था, और मिलके जबरदस्त फील हुआ? कभी ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ? क्योंकि सारे आपके फैन हैं, क्या आप किसी के फैन हो? मतलब एक्चुअली मेरे को ना इंटरेक्शन रही नहीं मेरी कि भी यार इसको मिलना है मेरे, कभी भी नहीं? कोई भी मूवी स्टार नहीं, कुछ नहीं? कभी भी नहीं लाइफ, डैम। कभी भी नहीं लाइफ। हर बंदे का अपना होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं ना, तो मेरे को कभी रहा कि इस सेलिब्रिटी को मिलना है, ना मेरे को ये रहा कि यार मैंने उस शहर पे जाना, वहां जाना घूमने। अच्छा, ये भी नहीं रहा? मेरे को कभी नहीं रहा, मेरे को ऐसा ही मिल गया मतलब। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ मैं गया नहीं होगा। जापान में कितने साल थे आप? 4 साल। और कैसा देश है? बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। और खाने वाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ? खाने की थोड़ी दिक्कत थी शुरू पे, पर लेकिन मतलब बंदा ढूंढ ही लेता है खाने का। तो जापान या यूएसए, अगर आपको ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा बेटर जगह कौन सी लगी आपको? यूएसए। यूएसए? यूएसए खुला है, बड़ा है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। जैसा हम कभी भी यूरोप पे जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना टूर पे, तो हर कंट्री सूरत है, अच्छी खूबसूरत है अपनी जगह, पर लेकिन जब वापस यूएसए जाते थे तो लगता है जैसे बोलते ना घर आ गए। खुला खुला, गाड़ी खुली, स्पेस खुला, कोई मतलब कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि ये क्या कर रहा है यार, कौन कहाँ जा रहा है, कोई ये नहीं। यू नो यू फील लुक लाइक होम। घर बड़े बड़े, कारें बड़ी बड़ी। और लोग कैसे हैं? बहुत शानदार है यूएसए, बहुत वही चीज है ना, कि किसी के बीच अगर ऐसे ही घुस ही जाएंगे, अपने काम से मतलब रखते हैं। अब जैसे मेरे WWE पे सारे दोस्त हैं, WWE। सबसे क्लोज दोस्त कौन है? अब ये थोड़ी नहीं कि मैं हर सुबह सुबह बोलूंगा ना गुड मॉर्निंग भाई कैसे हो। वो तो इंडिया में चलता है। वो तो ये कि 6 महीने पे कर दिया हाय हाउ आर यू, हाउ इज फीलिंग, हाउ इज हेल्थ, दैट्स इट मतलब। या कोई हट्टू आज कोई भी देख लिया कि भी हट्टू आया तब मतलब ऐसा नहीं है मतलब। जैसे मतलब कि जैसे इंडिया पे होता है कि हर रोज ही भाई क्या कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है, क्या यू नो। मतलब इंडिया में आपको ऐसे मैसेज आते हैं? इंडिया वालों ऐसे मैसेज करते हैं आपको, इंडिया के दोस्त? इंडिया पे करते, पर मैं करता नहीं, वापस करता ही नहीं मेरे अक्सर पता क्या है, जिसने बात करनी हो सीधे कॉल करेगा।
जिसने व्हाट्सएप भेजना सुबह उठा बेल्ले हो गए, मैं बेल्ला हूँ ही नहीं बेल्ला। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी के उधर मेरे पास चाट करने जागो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी गर्लफ्रेंड पटाई, कौन सी नहीं पटाई, कौन से घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ऐसा काम के लिए होता है। हाँ, किसी की कॉल है, हाँ अटेंड करो, बोलो हाँ कैसे हो, ठीक है। काम है तो काम की बात बोलो, सुनो, फालतू की नहीं बोलो कि बस चाट पे लगे रहो टक टक टक। और आपकी लिस्ट में व्हाट्सएप पे आप वैसे जवाब देते नहीं हो? नहीं, बहुत कम बोलो, बहुत रेयरली। बहुत रियली बोलो, अगला के भी बोलो यार कोई खास ही बोलो तब बोलो, अदरवाइज तो बोलो। दोस्त है जो ज़्यादा क्लोज दोस्त है, वो सारे इंडिया का जो एक कल्चर है हमारा, ये भी पैसे त्यौहार आ गया फोटो भेज दी, कोई माता की फोटो भेज दी, किसी पैसे किसी गुरुद्वारे की फोटो भेज दी, किसी किसी की फोटो भेज, तो फालतू की बात है ना। वो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगी। कोई सुबह सुबह फूल भेजते, जो ज़्यादा फूल भेजने में इसको ब्लॉक करता हो यार, फालतू की चीज़ें यार। अच्छा, ब्लॉक कर देते हैं लोगों को? काम की चीज़ भेजो है ना, कोई काम है तो बताओ। ये कौन सा फूल भेज दिया बहन में, कोई लड़की हो बहन फूल भेज दिया। That is so amazing. That is so हाँ, amazing. सो जो आपका है, हम है, मेरी आदत है, और जैसे अमेरिकन लोग हैं, उनकी जो एक सोचने की एक मतलब काम करने का तरीका, मेरे को वो उनके साथ रहा तो वही सीखा है मैंने। कि बस काम से काम रखो, काम से काम, हाँ अपना भाई, काम करते है, काम है तो मैसेज कर लो, फोन ही लग रहा मैसेज कर दो, फालतू का तू कॉल कर सकता है ना, ठीक है, कॉल कर दे। अगर कोई कॉल नहीं उठाता तब मैसेज कर ले तू कि भी क्या चल रहा है, हाउ यू फीलिंग, हाउ व्हाट आर यू डूइंग। अब आप जो अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हो वापस, अब आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो, क्या कोई एक छोटा सा रिग्रेट है, कोई भी एक पछतावा है कि यार ये नहीं किया, या फिर ये रह गया, या फिर ऐसे नहीं ऐसे? एक्चुअली पता क्या है कि मेरे पीछे देखो, मैं तो है तो बहुत सारी है, पर वही बात आएगी ना कि भी मतलब रोने वाला काम है, ओ ये ऐसा होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, वो रोने वाले काम है। मैं ये सोचता हूँ कि जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मैंने वही काम किया जो उस टाइम अच्छा था। मैंने मजदूरी करी, उस टाइम अच्छी थी, मजदूरी करनी थी, अब दबा के करी। पंजाब पुलिस की जॉब की ज़रूरत थी, उस टाइम मैंने करी, दबा के करी क्योंकि ज़रूरत थी। बॉडी बिल्डिंग करी, दबा के करी कि ज़रूरत थी, उस टाइम तो वो करी। जरूरत थी या बॉडी बिल्डिंग तो जुनून था? दोनों चीज़ थी ना, मतलब दोनों चीज़ें हैं, जुनून भी और ज़रूरत भी। मैं ऐसा जुनून नहीं बनाता, ऐसा जुनून नहीं बनाता जिसकी ज़रूरत नहीं हो। अगर मैं बोलूँगा कि यार मैं तो फलानी चीज़ करनी है जो मैं चाहता ही नहीं होगा, ज़रूरत ही नहीं होगी जिसकी। बिल्कुल सही। अब जाने से पहले, बिकॉज मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया, अपने फैन से कुछ एक ऐसी चीज़ कहना चाहोगे कि वो या तो आप किसी उनके बिहेवियर से खुश ना हो, या फिर आप वो चाहते हो कि ऐसा नहीं, लाइफ में ऐसा करो, कुछ बोलना चाहोगे अपने फैन से डायरेक्टली? फैन से मैं, क्योंकि आपकी जो वीडियो है ना, ज़्यादा करके बॉडी बिल्डर देखेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप खुद बॉडी बिल्डर है, तो मैं सभी को ये एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे फैंस हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिम लगाते हो, किसी की रीस नहीं करनी कि सोचेगा यार मैं वो फलाना बंदा इतना उठाता है मैं भी इतना उठाऊं, फलाना बंदा इंजेक्शन लगाता तो मैं भी लगाऊं, ठीक है, फलाना बंदा आज छुट्टी कर रहा तो मैं भी छुट्टी करूं। तो किसी की रीस नहीं करनी। आप एक्सरसाइज लगाओ,
जितनी स्ट्रेंथ है उतनी करो। किसी की ये मतलब इस पे कोई बड़ाई नहीं है कि भी आप इतना हैवी करेंगे आप इंजर्ड होएंगे। इंजर्ड होएंगे तो आपके बहुत दिन तक गैप पड़ जाएगा। बाद में फिर आपका एक मेंटलिटी सोच ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप एक बार गैप पड़ जाता तो यू नो मोटिवेशन नहीं रहता फिर हाँ इतना। मोटिवेशन नहीं देता। तो थोड़ी लगाओ, लेकिन डेली लगाओ, कंटिन्यू लगाओ। और जितने भी आप और ये वीडियो देख रहे हैं, जो खास करके कोच है, पैसे की बहुत ज़रूरत है, तेरे से ज़्यादा ज़रूरत मेरे को है, कोच तेरे से ज़्यादा ज़रूरत मेरे को है, पर लेकिन किसी को धोखे पे मत रखना, किसी को स्टीरॉयड मत देना। ऐसे बहुत कोच है जो बोलते हैं कि यार मतलब मेरे नंबर बन जाएंगे, इसको मैं एक लड़के को स्टीरॉयड दूंगा तो उसकी बॉडी बना दूंगा तो 10 लड़के और आएंगे। तो वो काम नहीं करना दोस्त, किसी ने ये काम नहीं करना। नेचुरली उनको कराओ एक्सरसाइज। अगर कोई उसके बाद खाना चाहता तो खाए, पर उसके भागीदार आप मत बनो, क्योंकि स्टीरॉयड के देखो आप आज की डेट पे बहुत सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों के। हार्ट अटैक क्यों हो रहे लोगों के? क्योंकि स्टीरॉयड कोई भी चीज़ में हर बंदा बोलता है यार ऐसे मतलब बड़े बड़े डोले लेके ऐसा टी शर्ट डाल के घूमते हुए कि भी मतलब मैं तो बहुत बड़ा कोच हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं होते हैं। जो कोच बनते हैं जिम में, और फिर बोलता है कि आपको मैं शेड्यूल दूंगा, तो उसको 50 का 2 लाख का लाख का शेड्यूल चेंज देते हैं, और वो भी बोलता है मेरे को शेड्यूल बताओ। देखो दोस्तों, ये जहर है, जो जहर है स्टीरॉयड जहर है। आप उसको ऐसे आंगुली से चाटो, चाहे सोने की चम्मच से चाटो, चाहे पित्तल की चम्मच से चाटो, है तो जहर है। इसका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि यार मेरे को बहुत नॉलेज है, कोई जहर खाने की कोई नॉलेज नहीं है। जहर खाने की कोई नॉलेज नहीं है। कोई थोड़ा खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई चम्मच से खाता है, कोई इस तरह खाता है, उसकी कोई ये नहीं है। तो दोस्तों इससे बच के रहना है। बहुत सारे ऐसे अपने बॉडी बिल्डर है, अपने फायदे के लिए स्टीरॉयड देते हैं बच्चों को, उनकी लाइफ खराब करते हैं और पैसे बनाते हैं। पैसे बनाओ, उनको अच्छी कोचिंग दो, उनको और डाइट बताओ, नेचुरल डाइट बताओ, उनको बोलो, उनको मोटिवेशन करो कि हर रोज़ आओ। हर रोज़ जो लोगों ने आना नहीं, क्योंकि अगर आप सच बात बताएंगे, अच्छी डाइट बताएंगे तो उन्होंने नहीं आना। उन्होंने सोचा यार यहाँ तो डोले नहीं बनते, उनको चाहिए 6 महीने पे डोले, पर लेकिन आपने उसका भागीदार मत बनना। ठीक है, आप खूब मेहनत करो, खुद कराओ, बच्चों को भी बताओ, सही रास्ता बताओ, आगे उसकी किस्मत है। और ड्रग से दूर रहो। और ग्रेट खाली को जितने भी कमेंट करने हैं आप करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे कमेंट करो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जैसे आपको दिल करता है ऐसा करो। और जैसे एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी चीज़ का बोझ नहीं बनना है। एक्सरसाइज करते, जिम जाते तो बोझ नहीं बनना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब थक जाते फिर बोझ बोझ समझते हैं कि यार जिम जाना है, यार दिल नहीं कर रहा उठने का। नहीं कर रहा तो ना जाओ, नहीं कर रहा तो ना जाओ, लेकिन मतलब उसको एक बोझ मत बनाओ। आप लाइफस्टाइल खुश रखो, मस्त रखो, जो दिल करता है आपका। आपका दिल कर रहा है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, आप घूमो। आपका दिल कर रहा है कि आज मैंने हिमाचल जाना है, कहीं पहाड़ों में जाना, आप जाओ। आपका दिल कर रहा है कि आज दब के सोना है, सो। आपका दिल कर रहा है कि आज जिम लगाना, आप जिम लगाओ। मतलब एक दिमाग को फ्री रखना है, एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। लाइफ को एंजॉय करेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथ जाएगी। आप सोचेंगे यार मतलब आज़ाद लड़की के साथ घूम गया, अब क्या होगा, अब मैं कमज़ोर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये वहम है। ये जो हमारे पुराने रेसलर है,
पुराने जो हमारे पहलवान हैं उन्होंने बैन पाड़ा है कि भैया सेक्स कर लेंगे तो हमारी बॉडी तो नहीं गिर जाएगी। हाँ बॉडी बिल्डर वैसे सोचते हैं पैंस लोगोट ऐसा गुट दो पैंट टाइट है पैंस लोगोट इतना टाइट नहीं पाना बोला आप एंजॉय करो ठीक है। अगर आप एंजॉय करके मरेंगे तब तो कम से कम ये तो कभी एंजॉय करके मरे। अगर पैंस एंजॉय करके ऐसे ही मर गए है एंजॉय भी नहीं किया उसका कोई फायदा नहीं। और सर जाने से पहले एक ये चीज और बिकॉज मैं आपके इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था मुझे पूछना भी था ये टैटू रिसेंटली बनवाए हैं कि WWE में तो आपके पास नहीं थे है ना बिकॉज मैंने एक बार माँ भी पढ़ा था ना माँ इज एवरीथिंग। हाँ मेरी माँ ये बिल्कुल। तो ये आपने खुद ही डिजाइन करवाया था। हाँ ये खुद ही करा और एक ऊपर शिव जी भी हैं। शिव जी भी है एक शिव जी और ये अभी बनवाया आपने रिसेंटली। हाँ बिल्कुल मतलब मेरे को बहुत सारे ऐसे बोलते यार तेने अब बनाए पहले बनाने थे यार जब मेरा मन करेगा तब बनाऊंगा। मैं मतलब किसी के पीछे नहीं चाहता कि यार क्यों ये किया है वो किया अब मैं जब मेरा मन करेगा बना लूंगा नहीं मन किया तो नहीं बनाऊंगा। थैंक यू सर थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब थैंक यू सो मच दिस वाज अमेजिंग थैंक यू गाइस।